एडलवाइज मिड कैप फंड। यह फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 45% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें अगर कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने एक साल में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 42% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिन लोगों का नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और जो इक्विटी का रिस्क को ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फ़ंड का बेंचमार्क मिड कैप 150 है। वहीं बात करें इस फंड पे एग्ज़िट लोड की, तो यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा। वहीं एक साल के बाद करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी के केस में 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2007 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 1958 करोड़ रुपए का। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने इस फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 4,64,000 रुपये होती। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 2.1% का है। यह फंड 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर साहिल शाह और दूसरे हैं त्रिदीप भट्टाचार्य। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसमें एनबीएफसी के अंदर 11.24% का इन्वेस्टमेंट है, केमिकल्स के अंदर 10.05% का इन्वेस्टमेंट है, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 8.66% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो एंड ऑटो लाइन्स के अंदर 8.50% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर 6.13% का इन्वेस्टमेंट है। कंपनी एलोकेशन की, तो चोलामंडलम के अंदर 3.77% का इन्वेस्टमेंट है, एबीबीए इंडिया के अंदर 3.51% का इन्वेस्टमेंट है, क्राउंटन के अंदर 3.48% का इन्वेस्टमेंट है, ट्रेंट के अंदर 3.48% का इन्वेस्टमेंट है और नवीन के अंदर 3.44% का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की, तो इस फंड के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिड कैप फंड में है क्योंकि यह मिड कैप कैटेगरी का एक फ़ंड है। मिड कैप के अंदर इसके अंदर 67.31% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं लार्ज कैप के अंदर 17.51% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 11.31% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सभी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है, बट सबसे ज़्यादा मिड कैप के अंदर किया गया है। तो इसके अंदर लार्ज कैप की कैटेगरी के तुलना में रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। वहीं अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फ़ंड। यह फ़ंड एक मिड कैप कैटेगरी का फ़ंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 2 सालों में 54% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इसने एक साल में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह एक निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 है। वहीं बात करें इस पे लगने वाले एग्ज़िट लोड की, तो यदि आप 90 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर आपको 0.50% का एग्ज़िट लोड लगेगा। वहीं अगर आप 90 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी के केस में आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2013 में लॉन्च हुआ था।
वहीं इस फंड का जो अभी तक का एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 5,012 करोड़ रुपए का। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो इसका एग्जिट लोड 2.13% का है। और यदि इस फंड में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 3,86,000 रुपये होती। और अगर एसआईपी रिटर्न की बात करें तो इसने सालाना का लगभग 17% का एसआईपी में रिटर्न दिया है। यह फंड 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं अनिरुद्धा नेहा, दूसरे हैं मिस्टर विवेक शर्मा, तीसरे हैं मिस्टर कुणाल जैन। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर इंजीनियरिंग्स एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 11.97% का इन्वेस्टमेंट है। ऑटो एंड ऑटो अलायंस के अंदर 10.10% का इन्वेस्टमेंट है। केमिकल्स के अंदर 8.05% का इन्वेस्टमेंट है। 0.63% का इन्वेस्टमेंट है। बैंक्स प्राइवेट के अंदर 7.28% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो प्रेसिडेंट सिस्टम के अंदर 4.19% का इन्वेस्टमेंट है। एचडीएफसी बैंक में 3.73% का इन्वेस्टमेंट है। टीवीएस मोटर के अंदर 3.59% का इन्वेस्टमेंट है। द फेडरल बैंक के अंदर 3.55% का इन्वेस्टमेंट है। और दलमिया भारत के अंदर 3.49% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यह एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप के अंदर 69.37% का इन्वेस्टमेंट है। और वहीं लार्ज कैप के अंदर 17.31% का इन्वेस्टमेंट है। और स्मॉल कैप के अंदर 11.15% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इसे यह निवेश के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। पर आप इस फंड में अगर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, यह फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 2 सालों में 53% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 3 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इस फंड ने 1 साल में 9% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 2 सालों में 42% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। तो इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी निवेशकों के लिए जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और जो कुछ ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। वहीं अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी के केस में आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। और लमसम के केस में आप 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं यह फ़ंड जो है 2005 में लॉन्च हुआ था। इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 7,136 करोड़ रुपए का। वहीं यदि इस फंड में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाए होते जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 13,16,000 रुपये होती। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 2.03% का है। इस फंड की फंड मैनेजर सुहानी अडानी है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 13.91% का इन्वेस्टमेंट है। ऑटो एंड ऑटो अलायंस के अंदर 12.89% का इन्वेस्टमेंट है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 9.90% का इन्वेस्टमेंट है। सर्विसेज में 9.85% का इन्वेस्टमेंट है। और टेक्सटाइल्स के अंदर 7.22% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो शीला फॉर्म के अंदर 6.41% का इन्वेस्टमेंट है। पेज इंडस्ट्री में 5.75% का इन्वेस्टमेंट है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंदर 4.83% का इन्वेस्टमेंट है। शेफलर के अंदर 3.89% का इन्वेस्टमेंट है। और थर्मैक्स के अंदर 3.75% का इन्वेस्टमेंट है।
बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है, क्योंकि यह एक मिड कैप कैटेगरी का फ़ंड है। मिड कैप के अंदर इसके अंदर 77.56% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं लार्ज कैप के अंदर 11.73% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 6.95% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मिड कैप के साथ साथ थोड़ा पोर्शन स्मॉल और लार्ज कैप के अंदर भी रखा गया है। यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ यदि आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।